तो अंकुर, पता है ना आज यस हम सर। क्यों इस मीट में मिले हैं? इस साल का रेवेन्यू प्रोजेक्शन तुमको पता है हमारा 700 करोड़ है। और भगवान की दया से यूपीएससी ने पेपर भी इस तरह से सेट किया है कि मुझे लगता है कि 700 करोड़ का रेवेन्यू प्रोजेक्शन हम आराम से क्रॉस कर जाएंगे। सी, यू आर माई सोशल मीडिया मैनेजर, फाइन, सो आई वॉन्ट यू टू इम्प्लीमेंट अ फ्यू थिंग्स। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो प्रोपागेंडा है, उसको इंप्लीमेंट करने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। सबसे पहले जो अंडरलाइन इमोशन है स्टूडेंट्स का, कि पेपर वाज डिफिकल्ट, सर्टेनली पेपर वाज डिफिकल्ट, उसी इमोशन को हम कैपिटलाइज करेंगे। आपको ये परसेप्शन क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के बीच में। मैंने ये यहां पर पूरा लिखा हुआ है जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी वाज वेरी अनफेयर। यूपीएससी वाज वेरी अनफेयर। Students were not able to solve the paper despite preparing for the entire year. ये बात आपको बोलनी है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि यूपीएससी ने कंप्लीट तरीके से पूरा अनफेयर कर दिया और क्वेश्चन भी नहीं पूछे जो बेसिक ट्रेंड आते हैं हमेशा से। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देयर अंकुर अंकुर, सर्टेन शायद आप क्वेश्चन। भूल रहे हो, शायद आप भूल रहे हो कि मैं इस ओल्ड स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मालिक हूं और आप मेरे एम्प्लॉय हो। यहां पर टॉप डाउन अप्रोच से काम चलता है, राइट? हम न्यू एज इंस्टीट्यूशंस की तरह काम नहीं करते हैं। हमारा अपना एक तरीका है काम करने का। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, आप सुनो और उनको इंप्लीमेंट करो। सबसे पहली बात मैंने जो कहा, यूपीएससी वाज अनफेयर। स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द पेपर डिस्पाइट प्रिपेयरिंग फॉर द एंटायर ईयर। एंड यूपीएससी से बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि वो इस तरह का पेपर फ्रेम करे। एक एग्जांपल उसमें ये हम डालेंगे कि पता है मुझे कि ये काफी काफी फूलिश सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लेकिन ये रेजोनेट करेगा क्योंकि अंडरलाइन इमोशन यही है स्टूडेंट्स का। कि साल भर यूपीएससी ने हमसे कहा कि आप रेसलिंग की प्रैक्टिस करो, रेसलिंग के लिए प्रिपेयर करो। और एग्जाम के दिन जाकर हमको कहा यूपीएससी ने कि आपको स्नेक्स एंड लैडर्स खेलना है, सांप सीढ़ी खेलना है आपको। हाँ, मुझे पता है ये हंसने वाली बात है, मैं काफी फूलिश सी बात कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। मैं आपको बता रहा हूं, फाइन। पहले सुन लो इंस्ट्रक्शंस। और यहां पर एग्जांपल ये वाला ले लेना। कोई भी कोई भी टफ एग्जांपल्स दो तीन ले लेना। मैं एग्जांपल मेरी तरफ से बता रहा हूं। होयसलाज, काकतियाज, यादवाज वाला जो क्वेश्चन था, और उसमें जो फॉर्मेट दिया था, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, फोर ओनली, इस वाले क्वेश्चन को और दूसरे दो तीन सबसे जो टफ क्वेश्चन है उनको उठा लो और जनरलाइज कर दो कि यूपीएससी का जो पेपर था इस साल का प्रीलिम्स 2023 का, इन लाइंस पर था, विच वॉज इम्पॉसिबल टू क्रैक। ये परसेप्शन हमको बनाना है। ऐसा नहीं है सर कि पूरा ही पेपर अनफेयर था। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, और पेपर भी हम कलेक्टर लेवल का दे रहे हैं, आईएएस लेवल का दे रहे हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे एसएससी लेवल का पेपर सॉल्व करेंगे, वन वर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ये तो एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। और ऐसा नहीं है कि पेपर वॉज वेरी टफ। मैंने दो तीन स्टूडेंट को जानता हूँ, वो 140, 160, 110 भी लेके आ रहे हैं। तो इसको हम जनरलाइज यही नहीं कर फर्क है सकते सर। अंकुर, यही फर्क है, यही फर्क है। देखो, वी आर अ ओल्ड स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूशन, फाइन। हमारा काम करने का तरीका काफी ओल्ड स्कूल है। घिसा पिटा ज्ञान, रटा रटाया ज्ञान ही हम देते हैं स्टूडेंट्स को। फिलहाल स्टूडेंट्स का सेंटिमेंट क्या है कि पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम स्टूडेंट्स को बोलने जाएंगे कि पेपर वॉज नॉट रेडिकली डिफरेंट, रियल डिफिकल्टी लेवल और परसीव्ड डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस अगर हम बताने जाएंगे स्टूडेंट्स को, तो वी वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट दोज मेनी स्टूडेंट्स। हमारा काम क्या है? वी तो इसका वांट मतलब टू। आप बच्चों के करियर से खिलवाड़ करेंगे? ये स्टूडेंट्स को नहीं दिखने वाला अंकुर कि हम कितना खेल रहे हैं किसके साथ। स्टूडेंट्स के इमोशन के साथ आप रेजोनेट करोगे तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं। पेपर डिफिकल्ट था, उसी को एग्जैजरेट करके हम बताएंगे कि ये एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट पेपर था जिसको बिल्कुल भी क्रैक नहीं किया जा सकता। एक बात यहां पर समझ लो, तुम बहुत सवाल कर रहे हो अंकुर। हम में और न्यू एज मेंटर्स में और न्यू एज इंस्टीट्यूशंस में यही तो फर्क है
हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। हम क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स को? हम सिर्फ वही चीजें दे सकते हैं जो हमारे पास है, रटी रटाई बातें, घिसा पिटा ज्ञान जो एप्लीकेबल नहीं है आज के ट्रेंड के अनुसार। लेकिन अगर हम इस चीज को मान लें तो हम 700 करोड़ का टारगेट कैसे ब्रीच करेंगे? राइट। सो तो सर सबसे आप पहला पॉइंट, यही बोलोगे कि मतलब उनके जो पेपर रेडिकलाइज था उसको मार्केटाइज करेंगे और उससे रेवेन्यू बनाएंगे? एग्जैक्टली यही प्रोपागेंडा होगा और यही हमारा एजेंडा होगा और यही आप इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट देखो मैंने यहां पर लिख रखा है। अब क्योंकि क्योंकि हम ओल्ड स्कूल तरीकों से काम कर रहे हैं, तो जो भी बंदा, जो भी न्यू एज इंस्टीट्यूशंस, जो भी न्यू एज मेंटर्स स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखा रहे हैं, उन सबको हमको अब्यूज करना है। अब्यूज एनीवन शोइंग कॉमन सेंसिकल सॉल्यूशंस। अगर कोई भी कॉमन सेंस की बात करता है उनको अब्यूज करना है। अगर कोई भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करता है, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, अगर कोई बोलता है उसको अब्यूज करना है। और अगर कोई भी न्यू एज मेंटर या न्यू एज इंस्टीट्यूशन अपना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्रिएटिवली यूज करने की बात करता है, उनको हमको अब्यूज करना है। इसलिए क्योंकि ये सब हम नहीं कर सकते। हमारे क्यों? तरीके हमारे हम तरीके अब्यूज क्यों ओल्ड करेंगे? जो स्कूल हैं। कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, जो सही बातें कर रहे हैं, जो एक डेप्थ में है पेपर में, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एक ट्रेंड है, उसको हम अब्यूज क्यों कर रहे हैं? हम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना उसको। हम ये सब इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम दूसरों को अब्यूज करते हैं। अगर हम ये सब इंप्लीमेंट कर पाते तो हमको जरूरत नहीं थी दूसरों को अब्यूज करने की। तुम सिर्फ सुनो, ठीक है? तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। अब्यूज करेंगे, हम इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि ये जो न्यू एज मेंटोर्स हैं या न्यू एज इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर जस्ट सकिंग आउट ऑफ द स्टूडेंट्स पॉकेट। दे आर जस्ट मनी सकिंग मशीन्स। ऑल दो हमने कितना कितना हजार करोड़ छापा है पिछले कुछ सालों में, ये हमको पता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। हम परसेप्शन क्या क्रिएट करेंगे? न्यू एज मेंटोर्स और न्यू एज इंस्टीट्यूशंस आर सकिंग देम आउट ऑफ देयर मनी। फाइन, ये हमारा प्रोपेगेंडा होगा। उसके बाद जो मैंने यहां लिख रखा है, सुन लो। बार बार ऐसा परसेप्शन क्रिएट करो कि जो भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए आपको बोल रहा है वो आपको गेस वर्क सिखा रहा है। गेस वर्क को एक बैड वर्ड की तरफ प्रोजेक्ट करो। ऑल्दो वो न्यू एज मेंटर भले ही सच बोल रहा होगा, बीट विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएटिविटी, बीट विथ रिस्पेक्ट टू यूजिंग कॉमन सेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन उसको एक बैड वर्ड की तरह प्रोजेक्ट करना है। ये बोलो कि आपको क्यों गेस क्यों वर्क कर बताया रहे जा रहा है। हैं? गेस वर्क में उसको कैलकुलेटेड गेस बोल सकते हैं, वो तो अच्छी बात है ना। मतलब अगर कोई अपना सेंस, कॉमन सेंस यूज कर रहा है, वो पेपर सॉल्व हो जा रहा है उससे। जैसे एक इंडियन स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, वो तो किसी की बुक्स में नहीं लिखा होगा, वहां से तो हम अब कॉमन पता सेंस है से ही मुझे, सवाल कर। स्कुरेल स्कुरेल वाला क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि इन तरीकों से फायदा होता है, तो हमारे पास कौन आएगा? हमारे प्रोग्राम्स में एनरोल कौन करेगा? हमारे ओल्ड स्कूल मेथड्स को कौन फॉलो करेगा? इसीलिए तो हम ये प्रोपागेंडा चलाते हैं। राइट, एज सिंपल एज दैट। ये समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है अंकुर। और जस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, डीलेजिटिमाइज करो जो भी न्यू एज मेंटोर्स और न्यू एज इंस्टीट्यूशंस सही रास्ता दिखा रहे हैं, बीट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन सेंस, एग्जाम हॉल में कॉमन सेंस यूज करने के बारे में और क्रिएटिवली आंसर डिराइव करने के बारे में, उनको डीलेजिटिमाइज करने के लिए यू कैन कॉल देम यूट्यूबर्स, और बेटर कॉल देम इंस्टाग्रामर्स, और एक स्टेप इन्फ्लुएंसर। और आगे जाकर कॉल देम स्कैमर्स। ठीक है? वो अगर क्रिएटिव और कॉमन सेंसिकल अप्रोचेस बता रहे हैं, उनको डीलेजिटिमाइज करो बाय कॉलिंग देम आइदर यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स और बेसिकली स्कैमर्स। ठीक तो है? हम गलत काम करेंगे मतलब ऐसा प्रमोट करके, डीलेवरेज करके, सिर्फ अपना रेवेन्यू बनाने के लिए। यही तो फर्क है अंकुर, तुम में और मुझ में यही तो फर्क है। तुम, यू आर अ गुड सोशल मीडिया मैनेजर, बट तुम में बिजनेस एक्यूमेन नहीं है। राइट, इसलिए मैं इस ओल्ड स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मालिक हूं। साल दर साल पैसे छापता हूं। ऑल्दो ऑल्दो हमारे मेथड्स बिल्कुल भी आउटडेटेड हो चुके हैं।
फिर भी प्रैक्टिकल आप सेंस इसी में को आप वर्क नहीं अप्लाई कर रहे करते। हो, फिर भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो। यही तो बिजनेस होता है अंकुर, यही तो बिजनेस होता है। तुमको जितना बताया जा रहा है आप इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अब यूज करेंगे। यहां पर एक एग्जांपल ले लो, यहां पर मैंने लिख रखा है। एग्जांपल लेने से पहले ये जरूर बोल देना कि अगर अगर कोई कोई न्यू एज मेंटर ऐसा बोल रहा है कि आप क्रिएटिवली या कॉमन सेंस यूज करके आंसर डिराइव करो, तो ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट करो कि अगर वो मेंटर खुद एग्जाम हॉल में बैठा होता तो ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। डिस्पाइट डिस्पाइट द फैक्ट, मुझे पता है कि ये न्यू एज मेंटर्स और न्यू एज इंस्टीट्यूशंस जो है, ये लोग खुद 5-5 बार 6-6 बार प्रीलिम्स बैक टू बैक क्लियर कर चुके हैं। इनको खुद की क्रेडिबिलिटी साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको डिलेजिटिमाइज हम करेंगे बाय सेइंग ये खुद एग्जाम हॉल में होते तो खुद भी पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, बाहर बैठकर पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करते हैं। इस वर्ड को इस्तेमाल करो, ये लोग पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करते हैं, ये लोग पोस्ट मॉर्टम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, खुद ये कुछ नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये प्रोपागेंडा हमको फॉलो करना है, ठीक है, सेट करना है। यहां पर मैंने एक एक वीडियो देखा था एक न्यू एज मेंटर का, जिसमें वो ओरांगुटान वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा था। वो उस न्यू एज मेंटर ने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम जनरली पढ़कर नहीं जाते हमारे कन्वेंशनल बुक्स में, और जब एग्जाम हॉल में हमको ये क्वेश्चंस दिखते हैं तो हाउ डू वी टैकल दोस। आइदर हमने ये पढ़ा पढ़ा होना चाहिए, या फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको स्किप करना पड़ेगा, या फिर हम उसको गलत अटेम्प्ट कर देंगे। उस न्यू एज मेंटर ने कहा कि अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर कौन सा है, तो नेचुरली ओरांगुटान वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस। और क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन क्रिएट टूल्स फॉर XYZ रीजन, वॉट एवर रीजन। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है वही टूल्स बना पाएगा। लेकिन लेकिन अगर ये बात स्टूडेंट्स के साथ रेजोनेट हो गई तो हमारा बिजनेस मार खा जाएगा। डीलेजिटिमाइज करो इन तरीकों के कॉमन सेंसिकल अप्रोचेस को, ठीक है। तो डिलिटराइज करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी तो डाउन हो सकता है। हमारा रेवेन्यू बिल्कुल डाउन नहीं होगा, हमारा अप्रोच काफी सीधा है, हमारा अप्रोच काफी सीधा है। उसी पर मैं आने वाला हूं, उसी पर मैं आने वाला हूं। हम क्या परसेप्शन क्रिएट करेंगे, हम ये परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि पेपर इतना डिफिकल्ट बना रही है यूपीएससी कि आपको इन्फिनाइटली स्टडी करना होगा। सिर्फ और सिर्फ आप इन्फिनाइटली स्टडी करोगे तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है आपके पास। मतलब पहले अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे थे तो अब 12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको 18 घंटे पढ़ना होगा। यही हमारा परसेप्शन क्रिएशन होगा। जो सुनने में ह्यूमनली काफी फुलिश पॉसिबल भी लगता नहीं है। है। क्या बोल रहे हो? जो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। पता है मुझे ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे कोर्सेस और प्रोग्राम्स बेचने के लिए ये परसेप्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। एक बात याद रखो अंकुर, एक बात याद रखो, पेपर को देखने के बाद बच्चे काफी डरे हुए हैं, स्टूडेंट्स आर स्केर्ड ऑफ द चेंज फॉर्मेट, और उसी डर का हमको फायदा उठाना है और हमको रेजोनेट करना है उस इमोशन के साथ, गल, और एक्सट्रीम लेवल गलत तक लेकर जाना है उस फियर को। क्या बोल रहे हो? गलत गलत चीजें प्रमोट करेंगे अब, उस उनके आप डर का सही, फायदा क्या उठा के क्या और सही क्या गलत रेवेन्यू। अंकुर, हमको तो बिजनेस करना है हमारा, राइट। इतना ध्यान में रखो, राइट। बिजनेस अक्यूमेंट तुम्हारा बहुत कम है। तो एज आई वाज सेइंग कि हमारा हमारा जो रोट लर्निंग वाला अप्रोच है, जो घिसा पिटाया ज्ञान है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो कोर्सेस हैं, वो इसी पर चलते हैं। रटा रटाया ज्ञान, घिसा पिटा तरीका और ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ये लिख लो। नॉलेज को ओवर ग्लोरीफाई करना है, ठीक है। ये चीज बार बार हैमर करो कि नॉलेज नॉलेज इज द की। अब ये तो सबको पता ही, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ओवर ग्लोरिफिकेशन करो। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो, जो कि मुझे पता है कि काफी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। कॉमन सेंस भी आपको बहुत यूज करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को ओवर ग्लोरीफाई करेंगे। लिख लो,
और जो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं आपके लिए, प्रीलिम्स में कोई स्मार्ट वर्क अप्लाई नहीं होता। ऑल्दो मुझे पता है कि ये काफी बड़ा झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना बैठ के प्री क्वालिफाई कर लेते हैं मुझे पता स्मार्ट है, वर्क करके। मुझे पता है, लेकिन ये चीज हम बच्चों को तो नहीं बता सकते। हमको बच्चों को क्या बताना है? हमको बच्चों को ये मनवाना है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी आपको करना है। अब ये वर्ड यूज मत करना अपने सोशल मीडिया आउटरीच में, नहीं तो स्टूडेंट्स को हमारे एजेंडा के बारे में पता चल जाएगा। गधा मजदूरी, लेकिन काफी सटल तरीके से बताना कि किस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करते रहना है और उसी तरीके से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। काफी सटल तरीके से यह बताना है। कोई स्मार्ट वर्क काम नहीं करता प्रीलिम्स में, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने से प्रीलिम्स क्लियर होती है। ये प्रोपागेंडा हमारा सेट होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो अंकुर? क्लियर हूँ। गधा इसके मजदूरी बाद, करवाना है बच्चे से। हाँ, मजदूरी करवाना है, तभी तभी वो जाकर हमारे प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है? और यही यही अंडरलाइंग सेंटिमेंट है। डर वाला जो सेंटिमेंट है उसको हमको कैपिटलाइज करना है। फाइन। अगला जो पॉइंट मैंने तुम्हारे लिए लिख रखा है, इस बात पर एम्फसाइज करो कि द पेपर वॉज प्योरली लक बेस्ड। सिर्फ और सिर्फ लक के बेसिस पर यह पेपर क्लियर होगा, बाकी किसी और फैक्टर पर ये पेपर बेस्ड नहीं है। जिन लोगों का क्लियर भी हो रहा है उनका भी सिर्फ लक बेसिस पर क्लियर हो रहा है पेपर। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे वो उन्होंने सही से पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई, वो पेपर क्रैक कर रहे हैं। और मुझे पे, पता है पे, अंकुर, अंकुर मुझे पता है कि पढ़ाई करके, कॉमन सेंस यूज करके और एग्जामिनेशन हॉल में जो जो कॉमन सेंसिकल अप्रोच न्यू एज मेंटर्स उनको सिखा रहे हैं, उनको अप्लाई करके स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा स्कोर किया है, मुझे पता है। लेकिन दैट डजंट सूट आवर पर्पस। हमारे प्रोपेगेंडा को उससे फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। फाइन। अगर स्टूडेंट्स को यह लग रहा है कि पेपर वॉज प्योरली लक बेस्ड, तो हम उसी सेंटिमेंट को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाएंगे और यही बोलेंगे कि पेपर पूरी तरह से लक बेस्ड था। फाइन। और क्योंकि पेपर लक बेस्ड था, आपको और बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, एंडलेस तरीके से आपको पढ़ना है और सिर्फ नॉलेज गेन करते रहना है साल भर, तभी जाकर गधा आपका प्रीलिम्स मजदूरी, क्लियर होगा। क्या बोल रहे गधा हो? मजदूरी, गधा मजदूरी करानी है बच्चों से। गधा मजदूरी ही करानी है अंकुर, उसी से हमारे कोर्सेज बिकेंगे। ठीक है? उसके बाद लक वाला फैक्टर तो आप एम्फोसाइज करोगे ही, और मैंने आपके लिए यहां पर ये लिख रखा है जो फॉर्मेट यूपीएससी ने ओवर यूज किया है। 47 क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट यूज हुआ था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। 47 क्वेश्चंस में, ऑल्दो मुझे पता है, सिर्फ इसलिए कि 47 क्वेश्चंस में वो फॉर्मेट यूज हो गया था, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे 47 क्वेश्चंस काफी मुश्किल थे। काफी सारे क्वेश्चंस नहीं उनमें से ऐसे भी थे कि जो बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग से आप आंसर कर सकते थे, बेसिक लक्ष्मीकांत की रीडिंग से आप आंसर कर सकते थे, मुझे पता है। लेकिन 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस उठाओ उनमें से जो काफी मुश्किल थे, रिलेटिवली दोज वर वेरी डिफिकल्ट, और एक जनरल परसेप्शन क्रिएट करो कि यूपीएससी ने इस लेवल का एक्सट्रीम और रेडिकल पेपर सेट किया है जो कि प्योरली लक बेस्ड है और नहीं सिर्फ नॉलेज नॉलेज रटने से, तोते की तरह रटने से, ज्ञान अचीव करने से ही क्लियर होगा। ठीक है? ये परसेप्शन आपको क्रिएट करना है सोशल मीडिया के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद आपको आपको पांचवा इंस्ट्रक्शन मेरा ये है कि आपको ये परसेप्शन क्रिएट करना है कि हमारे पास मोनोपोली है ट्रुथ की। वी हैव द मोनोपोली ओवर ट्रुथ। ऑलमोस्ट अहम अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है। हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और बाकी सब लोग चोर हैं। बाकी सब लोग सच के चोर साथ हैं। कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, बाकी लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं और अगर बोल भी रहे हैं तो वो चोर हैं। ठीक है? वी आर द अल्टीमेट ओल्ड स्कूल
कोचिंग इंस्टीट्यूशन और हमारे पास सारा ज्ञान समाया हुआ है, ये परसेप्शन आपको क्रिएट कर रहा है। और हमसे हटकर, हमारे लाइन से हटकर अगर कोई बात कर रहा है, कोई न्यू एज मेंटोर, कोई न्यू एज इंस्टीट्यूशन, तो उनको आपको अब्यूज करना है और मोनोपोली ऑफ ट्रुथ का परसेप्शन आपको क्रिएट करना है। ठीक है, और यहां पर आप काफी सारे एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लो चैट जीपीटी का, कोई एनेक्डोटल एग्जांपल ले लो, कोई छोटा सा एनेक्डोट ले लो, एनेक्डोटल एग्जांपल ले लो जहां पर चैट जीपीटी ने कोई फैक्चुअल एरर कर दी। ठीक है, और उस एनेक्डोटल एग्जांपल को जनरलाइज कर दो। ऐसा बताओ कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़े पैमाने पर चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, ऑल्दो चैट जीपीटी इज सच अ मिजरेबल थिंग टू यूज, ऑल्दो मतलब एक छोटी चीज को पकड़ के बहुत बड़ा बना दो, जनरलाइज कर दो, यूनिवर्सलाइज कर दो। ऑल्दो तुमको भी पता है अंकुर, मुझे भी पता है कि हम खुद चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स कितने बड़े पैमाने पर खुद बैकएंड में यूज कर रहे हैं, उसका हमको कितना फायदा हो रहा है, एंड इट इज हेल्पिंग अस सेव कॉस्ट कटिंग में फायदा हो रहा है। एंड सी, वी आर अ ब्रांड, ऐसी चीजें हमको करनी पड़ती हैं। बाय यूजिंग सच एआई टूल्स हम लोग कितने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं, ये तुमको भी पता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है, राइट? स्टूडेंट्स के सामने हमको परसेप्शन यही क्रिएट करना है कि चैट जीपीटी इज अ यूजलेस टूल, और जो बाकी के न्यू एज इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको यूज कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज यूजलेस। ठीक है, ये परसेप्शंस आपको क्रिएट करने हैं, एंड फिलहाल के लिए, अभी के लिए यही आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको बिल्कुल भी रिलीजियस तरीके से आपको फॉलो करना है, बिना खुद का दिमाग इस्तेमाल करें। कीप दिस इन माइंड, वी आर एन ओल्ड स्कूल बच्चों के साथ धोखा करना है मतलब। इंस्टीट्यूशन। ठीक है, न्यू एज मेंटोर्स और न्यू एज इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है, भले ही इसमें स्टूडेंट्स का नुकसान हो, हमारा फायदा होना चाहिए। 700 करोड़ का हमारा रेवेन्यू मार्क इस साल ब्रीच होना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अंकुर। यस सर। काफी सार्कास्टिकली यस बोल रहे हो, अगर कुछ अब नहीं बच्चों है के तो साथ बताओ। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो उनके। इनफैक्ट इससे करने से अपना तरीके नहीं बदल सकते कि अगर जो हम आप हमें बोल हमारे रहे हो। तरीके बदल पाते अंकुर, तो इतना प्रोपेगेंडा हमको फैलाने की जरूरत नहीं होती, राइट? मैंने ये पहले भी कहा है। So fine, these are all the instruction from my side to you. Let's start implementing this. ठीक है?